दोस्तों, आज शैतान ने लोगों को इतना अधिक भ्रम में डालकर रखा है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वे धोखे में हैं। क्या आपने कभी सोचा कि बाइबल एक होने पर भी हम मसीह लोग क्यों अलग अलग संस्था और शिक्षाओं में बटे हुए हैं? जब बाइबल एक है तो शिक्षा भी एक होनी चाहिए। आज कोई अपने आप को पेंटेकॉस्टल, कोई बैप्टिस्ट, कोई लथरन, कोई कैथोलिक और न जाने क्या क्या कहता है। पौलुस इसी बात को पहला कुरिन्थियों 1:13 में कहता है कि क्या मसीह बंट गया? असल में मसीह बटा नहीं, बल्कि उसे बांटा जा रहा है, क्योंकि वचन कहता है इब्रानियों 13:8 कि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, वह बदलता नहीं। और मसीह यूहन्ना 1:1 के अनुसार वचन है। तो फिर कौन है तो मसीह को बांट रहा है? प्रियों, जैसा कि आप जानते हैं कि शैतान ही है जो मसीहियों को अलग अलग शिक्षा में बांट रहा है। पर कैसे, आइए उन बातों में से एक छोटी सी बात को जानने की कोशिश करें। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे के बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, होशे 4:6 कहता है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। लोगों का नाश होने का कारण परमेश्वर का ज्ञान अर्थात वचन का सही ज्ञान न होना है। आजकल बहुत से लोग झूठी आत्माओं को बड़े मजे से सुन रहे हैं और वहीं झूठी आत्मा लोगों को नरक लेके जा रही है और लोगों को पता नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखें, क्योंकि अगर आप पूरा देखेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। वीडियो पूरा देखने के बाद आप डिसीजन लीजिएगा कि ये बातें सही हैं या नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे ही मत्ती 28:19 में कहा कि इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तब से क्या स्त्री क्या पुरुष सबके सब लोगों को चेला बनाने की दौड़ में दौड़ पड़े। सबको यही लगने लगा कि परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार प्रचार के लिए बुलाया है। यह सच है, हम सबको परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया है। पर एक वचन को पूरा करने के चक्कर में आज लोगों ने बाकी वचन को अनदेखा कर दिया है। आज जबकि वचन पुरुष को कलीसिया और घर का अधिकारी ठहराता है और स्त्री को पुरुष के अधीन रहने के लिए कहता है, पहला तीमुथियुस 2:11, पर आज इसका बिल्कुल विपरीत है कि पुरुष स्त्रियों के अधीन हो गए हैं। आज बहनें कहती हैं कि वचन कहता है अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। यह सच है कि परमेश्वर महिलाओं की उतनी ही परवाह करता है जितनी वह पुरुषों की करता है। महिलाएं घर, चर्च और समाज के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितने पुरुष हैं। मसीह में महिलाएं पुरुषों की तरह परमेश्वर के समक्ष आत्मिक स्थिति और आशीष में समानता का आनंद लेती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुषों और महिलाओं की बनावट और जिम्मेदारियों में कोई अंतर नहीं है। यह वास्तविकता है जिसे आज कलीसिया को स्पष्ट होने की आवश्यकता है कि पुरुषों और महिलाओं को स्पष्ट रूप से परमेश्वर द्वारा अलग अलग तरीके से बनाया गया था। शुरुआत में पुरुष और महिला परमेश्वर के सामने अपनी स्थिति में समान थे, परंतु जब हव्वा सर्प की बात सुनकर अपराध करने लगी तो वाचा बदल दी गई। स्त्री को अब पुरुष के अधीन कर दिया गया। पहला तीमुथियुस 2:12 कहता है कि मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर अधिकार चलाए, परंतु चुपचाप रहे। दूसरा तीमुथियुस 3:16 कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उसी तरह उत्पत्ति 1:1 को भी और प्रकाशित वाक्य 22:21 भी। बाइबल को लिखवाने वाला परमेश्वर है और वहीं परमेश्वर कहता है कि कोई स्त्री उपदेश ना करे। अंग्रेजी में लिखा है बट आई सफर नॉट अ वुमन टू टीच, कोई स्त्री न सिखाए। बाइबल किसी स्त्री को पास्टर होने से साफ मना करती है, पर आज बहुत से सेवक स्त्री प्रचारकों को पुलपिट में खड़ा करते हैं और प्रचार करवाते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह जब जी उठा तो मरियम जो कि एक स्त्री थी पहला प्रचार की, साथ ही साथ और स्त्रियों ने भी सुसमाचार प्रचार किया। बहुत से प्रचारकों द्वारा यह भी कहा जाता है कि बाइबल में एस्तेर, रुत जैसी स्त्रियां थीं जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। कुछ प्रचारकों का कहना है कि प्रेरितों के काम में फीबे नामक स्त्री प्रचारक थी। तो क्या सचमुच बाइबल स्त्रियों को प्रचार करने देता है या उन्हें मना करता है? आइए वचनों से इसको समझने की कोशिश करें। याद रखिए, नया नियम पुराने नियम की छाया है। सबसे पहली कलीसिया जो हुई वह मिस्र से निकली और उनका पास्टर मूसा था। पर जैसे जैसे कलीसिया आगे बढ़ी और इस्राएल के 12 गोत्र हुए, परमेश्वर ने अपनी भवन की सेवा करने का काम लेवी के गोत्र को दिया। अब परमेश्वर की भवन की सेवा सिर्फ लेवी गोत्र के लोग करते थे, जिन्हें याजक या महायाजक कहा जाने लगा।
पुराने नियम में परमेश्वर की भवन की सेवा लेवी की गोत्र के अलावा कोई नहीं कर सकता था। अगर लेवी के गोत्र को छोड़ कोई और सेवा करने की कोशिश करता या परमेश्वर के संदूक को छूने की कोशिश भी करता था तो वह मार डाला जाता था। पहला इतिहास 13:10। यह बात आगे बढ़ी और कलीसिया यीशु मसीह के समय पहुंची और उस समय वहां सुलेमान का मंदिर था जिसकी सेवा याजक या महायाजक करते थे। याजक या महायाजक को छोड़ और किसी को भी परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाने की अनुमति नहीं थी। अब मेरे भाई या मेरी बहनें मुझे जरा बताएं, जैसा कि आपका पास्टर आपको बताते हैं कि मरियम और बाकी स्त्रियों ने भी यीशु के जी उठने का प्रचार किया था, तो इनमें से कितने ऐसे महिलाएं थीं जिनको याजक और महायाजक का पद मिला था और वे परमेश्वर की वेदी की सेवा करती थीं? आप पूरी बाइबल ढूंढ के देख लीजिए, किसी भी स्त्री को परमेश्वर ने कभी भी याजक और महायाजक का पद नहीं दिया। याजक और महायाजक का पद केवल पुरुषों के लिए था। और ठीक यही बात आज के समय में आती है जब एक पास्टर का पद पुरुष के लिए है, न कि स्त्रियों के लिए, क्योंकि एक पास्टर का स्थान याजक का होता है। पहला तीमुथियुस 3:12 कहता है, सेवक एक ही पत्नी के पति हों और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हों। यहाँ वचन स्पष्ट रूप से पुरुष ही की बात कर रहा है, न कि स्त्री की। दोस्तों, उत्पत्ति में परमेश्वर ने हव्वा से कहा कि ज्ञान के वृक्ष का फल न खाना। परमेश्वर ने न या नहीं करने को कहा था। ठीक वही बात परमेश्वर ने पहला तीमुथियुस 2:12 में कहा कि मैं कहता हूं कि स्त्री न उपदेश करे। यहां भी वचन किसी महिला या स्त्री को न या नहीं कह रहा है, पर शैतान ने आज स्त्रियों को वैसा ही भरमाया हुआ है जैसे उसने हव्वा को भरमाया। जरा इसे समझिए। शैतान हव्वा के पास आया और कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न ही उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। आइए आज के समय में इस बात को लागू करते हैं। शैतान स्त्री प्रचारकों के पास आता है और कहता है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कोई स्त्री उपदेश न करे? स्त्रियां कहती हैं, परमेश्वर ने कहा है कि तुम सुसमाचार प्रचार करना, भविष्यवाणियां करना, पर पुलपीठ में प्रचार न करना, नहीं तो मर जाओगे। तब शैतान स्त्रियों से कहता है, तुम निश्चय न मरोगे, वरन पुरुष जो कि परमेश्वर के स्वरूप है उसके तुल्य हो जाओगे। और फिर बहनें प्रचार करती है और लोग उन्हें सुनते हैं और सुनने के द्वारा शैतान की झूठी शिक्षा को मानते हैं और परमेश्वर से दूर होते हैं, जैसा आरंभ में हुआ था। वचन कहता है पहला तीमुथियुस 2:14, और आदम बहकाया न गया पर स्त्री बहकावे में आकर अपराधिनी हुई। आज भी स्त्रियां भी ठीक उसी तरह से बहकाई जा रही हैं और लोग उन्हें सुन रहे हैं। याद रखें, मरियम और बाकी स्त्रियों ने सुसमाचार सुनाया था, भविष्यवाणी की थी, जिसे बाइबल मना नहीं करता, पर उन्होंने कभी भी पुलपीठ में खड़े होकर प्रचार नहीं किया था। यही वो बात है जिसे आज बाइबल करने से मना करती है। आपने कभी किसी भी महिला महायाजक को नहीं देखा होगा। आपने बाइबल में कहीं भी किसी महिला को याजक नहीं देखा होगा। बाइबल में आपने कभी किसी महिला को पास्टर के रूप में नहीं देखा होगा। निश्चित रूप से उनमें से कुछ भविष्यवक्ता वगैरह थे, जैसे मरियम और अन्य स्त्रियां और एस्तेर, या उनमें से एक इस्राएल पर न्यायी था। कभी कभी वे उनके ऊपर रानियां होते थे और इसी तरह आगे भी राजा और रानियां। राजा की मृत्यु पर रानी को उसकी जगह तब तक लेनी पड़ती जब तक कि वे दूसरे राजा को नहीं चुन लेते। महिलाओं को बाइबल भविष्यवाणी करने, अन्य भाषाएं बोलने और उनका अनुवाद करने की वरदान देता है, परंतु उन्हें पास्टर होने नहीं कहता है। उन्हें कलीसिया के अंदर में प्रचार करने से मना किया गया है।